प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए, आज की जो क्लास आपकी है वो आप जो हम संधि पढ़ा रहे थे, जिसमें आपकी दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, ये 5 संधियां जो थी वह वनडे एग्जाम हो चाहे टेट सीटेट हो, वो हिंदी के लिए अच्छा है, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद 2 संधि हमने और आपसे कहा था, वो संस्कृत वाले प्रिय दोस्त ध्यान देंगे कि वो वाले बच्चे ध्यान देंगे कि जिनको आपको संस्कृत का एग्जाम देना है। अच्छा, कभी कभी एसआई वगैरह के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो इसमें 2 संधियां एक हैं, इसमें एक संधि है पूर्व रूप संधि। क्या है मित्रों? पूर्व रूप संधि। ये भी स्वर संधि का ही भेद है, ये छठा भेद होगा। कौन सा होगा? छठा होगा। और एक आपका है पर रूप संधि। क्या है? एक पर रूप संधि है। अच्छा, इन दोनों पर अगर हम चर्चा करते हैं, ये 7वीं संधि होगी। तो दोनों संधियों पर अगर चर्चा हम करते हैं तो दोनों पर हम चर्चा करने के बाद ये हमको मिलता है कि पहली बात तो हम इन दोनों को साथ ही पढ़ाएंगे। अच्छा, इसका सूत्र आप लिखेंगे तो इसका सूत्र होगा एंग पदांतादति। क्या होगा मित्रों? एंग पदांतादति, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अच्छा, इसका सूत्र क्या है? एंग पर रूपम। क्या होगा मित्रों? एंग पर रूपम सूत्र होगा। इन दोनों सूत्रों पर हम विशेष ध्यान देते हैं कि जब तक आप सूत्र को नहीं समझेंगे तब तक आप समझ नहीं सकते हैं। एंग शब्द दोनों में आया है, एंग शब्द दोनों में आया, और एंग एक प्रत्याहार है। क्या है मित्रों? एक प्रत्याहार है। और इसके अंतर्गत आएगा कौन? जैसा कि आप जानते हैं एयोंग, यही तो है एंग, यही तो एक प्रत्याहार है जो कि स्वर का प्रत्याहार होगा। अच्छा, इसके अंतर्गत आएगा कौन? ए और ओ आएगा, ए और ओ आएगा, यही दोनों यहां भी आएंगे। केवल आपको इतना ही बात समझना है कि ए और ओ जो है वो एंग के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें आप इसके सूत्रों पर जाइए और सूत्र पर जाने के बाद ये आपको मिलेगा कि कह रहा एंग पदांतादति। यदि एंग पहले पद के अंत में है, पहले पद के अंत में एंग, एंग का मतलब ए या ओ, ए या ओ, ए या ओ अगर यह पहले पद के अंत में है और इसका मेल यदि किसी आ से होता है, मतलब दूसरे का पहला जो हर्ष हो आ हो, तो यही जो आ होता है यही पूर्व रूप में बदल जाता है। और जहां जहां यह दिखाई देगा उसी के जगह आप क्या लिख देंगे? आ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आ। अगर संधि से विच्छेद करना तो आ, और यदि विच्छेद से संधि करनी है तो आप पूर्व रूप आ लिख देंगे। इसी को पूर्व रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? पूर्व रूप। अगर कहीं भी दिखाई देगा, और हमने चर्चा वर्णमाला में भी किया था, इसी को वैदिक संस्कृत में कहा जाता है, जिससे आप क्या कहते हैं? पुलुप्त स्वर। क्या कहते हैं? पुलुप्त स्वर। ये तो पहले की चर्चा है। इसी को सेम पलट दीजिए, इसी बात को अगर पलट देंगे तो इसमें हो जाएगा। यह कह रहा है यदि पहला पद आकारांत उपसर्ग हो, आकारांत आ आए, मतलब जो शब्द आपका पहला होगा वह आकारांत होना चाहिए और वह उपसर्गांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आकारांत उपसर्ग वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आकारांत उपसर्ग। आकारांत उपसर्ग क्या होते? आ होगा, यही तो होगा। इधर देखिए, आकारांत उपसर्ग आ होगा और इसका मेल कर रहा है ए या ओ से हो। किससे हो? ए या ओ से हो। फॉर्मेट को ध्यान समझिएगा, बातों को ध्यान समझिएगा। पहला पद जो होना चाहिए उपसर्ग वाला होना चाहिए, लेकिन कौन उपसर्ग? आकारांत उपसर्ग, मतलब छोटा आ वाला। तो यही फिर पुनः क्या हो जाएगा? इसी की जगह आ जाएगा, मतलब ए या ओ जो होंगे वह आ की जगह आ जाएंगे, पहले पद के अंत में ही आ जाएंगे। अब हम अगर एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, जब आपको इस तरह समझेंगे। अब ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए कि अब फार्मूला को कैसे ही समझना हमने आपको बताया कि यही वाला है। अब हम एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। अगर एग्जाम्पल हम देंगे तब आप आसानी से समझ जाएंगे कैसे क्या करना है, क्योंकि संस्कृत वाले प्रिय दोस्त ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं शब्द आ जाता है को अपि, हरेव, नमो अपि, तेजो असि, तेजो अस तेजो मयधेय आपने पढ़ा होगा, वीर्यमश वीरम मयधेय, ये संस्कृत का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पलों पर आपको चर्चा देखनी है। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक शब्द आपका आ जाए प्रेजते, उपोषति, प्रेजते, उपोषति,
प्रेजते आ जाए, उपोषति आ जाए और अवेही आ जाए, अवेही, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल ये है आपके, जैसे और भी आ जाता है बालको अपि आ जाए, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये कभी कभी हिंदी का जो पेपर होता है वनडे एग्जाम का, उसमें पूछ लेता है कौन सी संधि होती है, तो गलती से आप इसमें विसर्ग संधि न लगाइएगा, यह पूर्व रूप संधि का एग्जाम्पल। अब हम तोड़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको को अपि को तोड़ना है, को अपि को आपको इन दोनों शब्दों को अलग करना है। अब हमने आपको बताया यह पहले पद के ए या ओ आएंगे पहले पद के अंत में, तो इसका मतलब को तो सीधा सीधा ही है, इसी में तो ए या ओ लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है। अब हमने बताया जहां पूर्व रूप होगा वही की जगह हम आ लिख देंगे जब विच्छेद करेंगे तब, और जब आ होगा तो इसका मतलब वो विच्छेदित रूप है, और जब यह लिखा होगा तो इसका मतलब यह है संधि का रूप। तो देखिए इसमें लिखा है, इसका मतलब संधि का रूप है। अब इसी की जगह हमको क्या लिख देना है, केवल आ लिख देना है बस। और जब आप तोड़ देंगे तो एक शब्द आ जाएगा को और प्लस क्या हो जाएगा, अब बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, यही आपको समझना है। अच्छा हरेव को देखिए, हरेव को देखिए, कुछ नहीं करना है, जहां यह लिखा है इसी की जगह आ लिख दीजिए बस, सीधी सीधी बात है। इसको तोड़ेंगे तो हरे प्लस और लिख देंगे बस, ये आपका हरे हो गया। नमो अब में नमो लिख देंगे और प्लस क्या लिख देंगे, आप ही लिख देंगे बस, ये सीधा 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 एकदम करना, हल करना है। यही शब्द है एंग पदांतागति, मतलब यदि किसी पद के अंत में आ हो, ओ सॉरी ए या ओ हो और दूसरे का पहला अकारांत का आ हो तो आ की जगह पूर्व रूप हो जाता है। बाल को तेजो अस को तेजो प्लस अस लिख देंगे, तेजो प्लस अस लिख देंगे, जहां यह होगा यही होगा। इस पर चर्चा करते हैं, ये तो आपको हम उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इस एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं हम, इनको क्या कहते हैं इस पर मित्र ध्यान दीजिए। जैसे प्रेजते आ गया तो आप हमको ये बताइएगा, हमने बताया पहले पद के अंत में जो होना चाहिए उपसर्गांत आ होना चाहिए, आ होना चाहिए। इसका मतलब अगर प्रेजते को हम विच्छेद करते हैं तो यह प्र होगा कि प्रे होगा, जब यह प्र होगा तभी तो आ आएगा। अच्छा इस प्र में कौन सा स्वर लगा है, ए लगा हुआ है, क्या लगा हुआ मित्रों, ए लगा हुआ है। जो स्वर को वही बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए जते, ए निकल देंगे, ए जते लिख देंगे, प्र प्लस जते। उपोषति को देखते हैं, उपोषक में बताइए कौन उपसर्ग है, उपसर्ग है कि नहीं, प्र एक उपसर्ग है, उप एक उपसर्ग है। हिंदी में मित्रों 10 उपसर्ग होते हैं, कितने होते हैं, 10 उपसर्ग आपके होते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना। और संस्कृत में कितना होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, कितना होते हैं, 22। उप हो गया, अच्छा उप से क्या निकलेगा, प में ओ लगा हुआ है तो ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओषति। यही तो मैंने बताया पहले पद के अंत में आ उपसर्गांत हो और ए या ओ आया। देखिए ओ आया कि नहीं आया, जब दोनों यही मिलेंगे तो यही दोनों को मिला करके हमने क्या बना दिया, उपोषति बना दिया। यही है मित्रों, यही ध्यान देना, अवेही को ध्यान देना है। इधर ध्यान दीजिए, ये आपका यही हुआ कि अगर तोड़ना होगा तो यही तोड़ना है आपको। जैसे अवेही है, अवेही है, अवेही को तोड़ना है। अवेही में कौन उपसर्ग लगा, अव लगा है कि नहीं लगा है, बताइए, अव लगा है कि नहीं लगा है। अच्छा व में कौन आपका स्वर जुड़ा हुआ है, ए लगा है, ए को आप अलग कर दीजिए, अव प्लस ए, यही होगा आपकी दोनों संधियां यही होती हैं कि आपकी यही एक है पूर्व रूप संधि और एक है पर रूप संधि। मित्रों यही आपकी दो संधियां ऐसी हैं कि जिसको आप पढ़ रहे थे कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। सूत्र पर ना जाइएगा जो हिंदी वाले छात्र हैं, क्योंकि उनको डर लगती है संस्कृत से। जो संस्कृत वाले हैं वो जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है एंग पर रूपम किस संधि का सूत्र है, तो आपको बताना होगा यह पर रूप संधि का सूत्र है। फिर से एक बार थोड़ी चर्चा, एंग पदांतर, यदि पहले पद के अंत में ए या ओ हो और इसका मेल आ से हो, किससे हो, आ, दूसरे का पहला वाला आ हो, तो यही पूर्व रूप में बदल जाता है। तो ये को अप हरे हो, नमो अप तेजो अस बाल को अप, ऐसे ही आपके बहुत सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे। जिसे वने अत्र रमे अत्र ऐसे भी आपको मिल जाएंगे।
जैसे बने अत्र है, जैसे ये तोड़ना है, बने अत्र हो गया, वने प्लस अत्र हो जाएगा, रमे अत्र, रमा प्लस अत्र हो जाएगा, रमे प्लस अत्र हो जाएगा। जैसे रहेगा सेम वैसे लिखना है, केवल पूर्व रूप की जगह आ लिख देना। इसमें क्या देना, पहला पद जो होगा वह उपसर्गांत आ होगा, आ उपसर्ग वाला होगा। मित्रों यही आपकी स्वर संधि थी। स्वर संधि आपकी यही खत्म होती है। हिंदी और संस्कृत दोनों वाले दोस्तों के लिए यही संधि थी। अच्छा, स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना हो तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ये थोड़ा सा मिट गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलिए। आप लोग समझ रहे होंगे मुझे उम्मीद है। अब संसाधनों की, किसी ने हमको कहा सर संसाधन ज्यादा मायने नहीं रखता। हमारे एक सर थे, उन्होंने कहा सर संसाधन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, मायने आपकी विल पावर रखती है, आपकी आंतरिक इच्छा, जो आपकी ये डिजायर है, ये इच्छाएं हैं, ये मायने ज्यादा रखती है कि आपके अंदर कितनी पावर है, बेहतर ढंग से कितना आप पढ़ा ले जा रहे हैं। चलिए आगे जो आपको पढ़ना है, अब पहले हम हिंदी वाले छात्रों के लिए पढ़ाएंगे, फिर आपके जो हम पढ़ाएंगे वह आपके संस्कृत वाले छात्रों के लिए। अगली जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। दीर्घ स्वर संधि तो खत्म ही हो गई, अगली संधि का नाम होगा व्यंजन संधि। मित्रों हमने आपको बताया था कि जो स्वर संधि है, स्वर संधि में हमेशा स्वर का स्वर से ही मेल होगा, कभी व्यंजन से नहीं होगा। लेकिन व्यंजन संधि में ये होता है कि यह व्यंजन का किसी व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होगा, तो यह व्यंजन संधि होगी। ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट को आपको ध्यान समझना है। यही आपका है व्यंजन संधि और स्वर संधि। ठीक, तो यही आपका है। चलिए दोस्तों, आगे हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये हिंदी वाले छात्र ध्यान देंगे और संस्कृत वाले दोनों, क्योंकि हिंदी संस्कृत दोनों पढ़नी है उनको। पहले हिंदी पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद संस्कृत वाले संधि पर चर्चा करते हैं। चलिए मित्रों ध्यान दीजिएगा, हमने व्यंजन संधि का फॉर्मेट बताया कि व्यंजन का किसी व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा वह क्या होगा, व्यंजन संधि कहलाएगी। इसका पहला फार्मूला मित्रों पढ़ना है आपको कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। मित्रों ये पहला फार्मूला है कि पहला फार्मूला आपका है हिंदी की संधि का है कि वर्ग के प्रथम अक्षर या प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में कब परिवर्तन होता है, यही कंडीशन आपको देखनी है। इस कंडीशन को आप ध्यान दीजिएगा। कह रहे वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग कितने होते हैं मित्रों, 5, ऊ चू टू तू पू या क च ट त प, यही आपके होते हैं। तो यही है का वर्ग, च ट त प, यही कह रहा है ना, यही तो कह रहा है। यदि वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल किसी स्वर से हो या किसी वर्ग के तीसरे अक्षर, चौथे अक्षर, पांचवें अक्षर से हो, मतलब सघोष वर्ण किसी स्वर से हो, तीसरे, चौथे, पांचवें से हो या अंतस्थ से हो। किससे हो मित्रों, अंतस्थ व्यंजनों से हो। किससे हो, अंतस्थ व्यंजन से हो। तो ध्यान देना है यही, तीसरा, चौथा, पांचवा से हो अंतस्थ। अंतस्थ में कौन कौन आएंगे, या आएगा, वा आएगा, रा आएगा और ला आएगा, यही तो है आपके अंतस्थ। तो जो वर्ग का प्रथम अक्षर है वह अपने वर्ग के किस अक्षर में, ग, ज, ड, द और ब में बदल जाता है। यही है आपका फॉर्मेट। तो आपको समझना कैसे है, तोड़ना कैसे है। जहां से आपको ग, ज, ड, द, ब अगर किसी भी परीक्षा में, किसी एग्जाम्पल में अगर ये आए हुए हैं तो तुरंत समझिएगा यह व्यंजनांत वर्ण हैं। और जो व्यंजन वर्ण होते हैं, यह ग जो होगा वह पहले का में बदलेगा, ज जो होगा च में, ड आएगा टा में, द आएगा ता में, ब आएगा पा में बदल जाते हैं। लेकिन कब उसका मेल, मतलब दूसरे का जो पहला हो, कोई स्वर हो या तीसरा, चौथा, पांचवा हो या अंतस्थ वर्ण हो, तब आपका बदलेगा। अब मित्रों हम एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, ज्यादा मायने आपका एग्जाम्पल रखता है।
वागीश, सदानंद, सदगुण, जगत गुरु, भगवत गीता, अब्ज, आजादी, अजंद, यही आपके ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। यही तो आपके एग्जाम्पल हैं। यही एग्जाम्पलों पर आपको चर्चा करनी है कि कैसे कैसे आपके हैं, तो इसी को आपको ध्यान देना है। जैसे मित्रों मान लीजिए हम वागीश की चर्चा करते हैं, वागीश को कैसे तोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले ये है, आप देख रहे हैं कि सब पे हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब वह वर्ड क्या होगा, आधा अक्षर होगा। जैसे वागीश आपका है, वागीश है मित्रों, वागीश है, वाग। अब देखिए ग है, ग दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए इसमें ग दिखाई दे रहा, इन्हीं पांचों में से कोई न कोई दिखाई दे, द दिखाई दे रहा, द दिखाई दे रहा, द है। वहीं से देखना है जहां से आपको लगे कि दोनों शब्द जो निकलेंगे वो सार्थक होंगे। क्या होंगे, सार्थक होंगे। तो वागीश को आपको ध्यान देना है। तो आप ध्यान दीजिए, वाह हो गया। अच्छा ग को जब आधा आप बनाएंगे तो यहाँ से बड़ी ई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जरूर है, यहाँ से निकलेगा। और बचा क्या है, बचा है, श बचा है कि नहीं बचा। अब हम फॉर्मेट पर जाएंगे, जहां ग है वही क्या हो जाएगा, का। लेकिन का कब होगा, जब इसका मेल किसी स्वर से हो, तीसरा चौथे पांचवा अंत से हो। तो आप हमको बताइए कोई स्वर है कि नहीं है। जब यह कोई स्वर है तो यही ग किसमें बदल जाएगा, क में बदल जाएगा। तो जब दोनों को मिलाएंगे यह दोनों, तो एक शब्द हो जाएगा वाक, और यह क्या हो जाएगा, ईश हो जाएगा। क्या होगा मित्रों, वाक प्लस ईश हो जाएगा। वाक का मतलब होता है स्वर, ईश का मतलब होता है देवी, स्वर की देवी माँ भारती, जिसे आप सरस्वती कहते हैं। तो यही फॉर्मेट आपका। इसको तो आप समझ रहे होंगे, इतनी आसानी से आपको समझना है। अच्छा दूसरे पर हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए हमको सदानंद पे बताना हो जाए, क्या हो जाए, सदानंद पर। तो पहले तो हम दो बार आया है, लेकिन हम चर्चा किस पर करेंगे, इस वाले पर, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। वह आपका अंत वाला वर्ड है। तो अगर जब इसको आप करेंगे शाह, द से कौन सा स्वर है, क्यों आधा। अच्छा कोई आपसे अगर पूछे कि भैया क्यों आधा आप ला रहे हैं, क्योंकि शुद्ध जो व्यंजन होते हैं वह ऐसे ही लिखे जाते हैं, यही शुद्ध व्यंजन है। ग ज ड द ब आपको हमने पढ़ाया है एक सूत्र, जस प्रत्याहार, जब गढ़ दस, तो जस प्रत्याहार ही आ जाता है। सा और द से क्या लगा हुआ, आ, और बचा क्या है, नंद। यही तो हम लगाए हैं, यही तो आपका हुआ। तो जब यही आपका हो गया, उसके बाद आप बताइएगा कि द किस वर्ग का है, तो यह ता वर्ग का है। ता वर्ग का तीसरा किसी जगह ता लिख दीजिए। अब जब ता मिल गया तो इसका मेल किसी स्वर से हो या इससे होना चाहिए। तो बताइए इसका मेल स्वर से हो रहा है कि नहीं, इसलिए जब आप लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, शत और प्लस आनंद बराबर सदानंद। गलती ना करिएगा कि इसको आप दीर्घ आदि करके स्वर से नहीं मार दीजिए, ये गलती कतई ना करिएगा, क्योंकि ऐसे शब्द आपको मिल जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। चलिए एक पर हम चर्चा और कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जिस बंधु को लेना हो, स्क्रीनशॉट वाले। चलिए आगे चलते हैं, आगे पर हम चर्चा करते हैं कि और भी एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में आपका मिल जाए सदगुण मिल जाए, क्या मिल जाए, सदगुण, सदगुण मिल जाए। तो अब द को अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि द खुद आधा वर्ड है। जब आधा है तीसरी जगह ता लिख देना है, यह क्या हो गया, शत और प्लस बचा क्या है, गुण बचा हुआ। और चलिए मान लीजिए जगत गुरु की चर्चा कर लेते हैं, जगत गुरु की चर्चा कर लेते हैं, जगत गुरु। अच्छा द भी आधा है, देखिए द की जगह क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, ये जगत प्लस गुरु हो जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब हम आपको होमोफोन्स पढ़ाएंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, समान ध्वनि वाले शब्द, एक जगत ऐसे मिलेगा और एक जगत ऐसे मिलेगा। तो इस जगत का मतलब होता है कुआं का जगत, कुआं का जगत होता है। किसका होता है, कुआं का जगत होता है। और इस जगत का मतलब क्या होता है,
संसार होता है। तो संसार के गुरु को क्या कहा जाता है? जगत गुरु कहा जाता है। ठीक मित्रों, यह वीडियो यहीं तक व्यंजन संधि का पहले फार्मूले तक होगी। आगामी वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। गुड इवनिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।